है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और होगा आपका फायदा, क्योंकि पिच रिपोर्ट देखिए बेहतरीन है। 4 दिनों की कमजोरी के बाद एसजीएक्स निफ्टी आज अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है। यूएस में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सुस्त है वहां के बाजार, लेकिन देखिए हांगकांग के मार्केट्स मजबूत होते हुए एशियाई बाजार कमोवेश ज्यादातर मार्केट्स देखिए आपको हरे निशान में दिखेंगे। जापान में भी थोड़ी सी सही, लेकिन ग्रीन टिक्स के साथ कारोबार हो रहा है और मेरे सिलेक्टर्स तो बुलिश हैं। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से गिरावट में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। आज सरकारी कंपनियों के ऊपर फोकस है और जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दिया है उसको लेकर बाजार काफी उत्साहित है। अब और कौन सी कंपनियां डिविडेंड देंगी उसके ऊपर मेरी नजर है। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं नीरज? बिल्कुल खरीदारी पे फोकस करें। तमाम पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से डिविडेंड की वसूली शुरू हुई है तो तमाम जो सरकारी बड़ी कैश रिच कंपनियां हैं उनसे सरकार मोटा डिविडेंड वसूलने की तैयारी लग गई है। जो 2-3 बोर्ड बैठक है आज, उस पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे डिविडेंड मिलेंगे। तो इसी डिविडेंड से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हिंदुस्तान जिंक, जिससे एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब अब तक की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिविडेंड दिया गया, 27.50 रुपए प्रति शेयर का, ये बहुत पॉजिटिव माना जाएगा और सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इसकी चलते स्टॉक में तेजी बनेगी। हालांकि स्टॉक में थोड़ी तेजी बनी है ऑलरेडी, लेकिन काफी ऊपर जाएगा क्योंकि जो डॉयश बैंक वगैरह है वो 366 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि कम से कम ट्रेडिंग के लिहाज से आज 5-10 रुपए ऊपर का ट्रेड आपको डेफिनेटली इसमें मिलेगा। 325 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 308 पे स्टॉप कर सकते हैं। और देखिए जिस तरह का डिविडेंड इन्होंने दिया है, दरअसल सरकार ने इनसे कहा है कि बड़ा डिविडेंड दीजिए और हम ही ने आपको 2 दिन पहले बताया था कि डायरेक्ट टैक्स के फ्रंट पर सरकार को जो हासिल करना था अपना लक्ष्य वो सरकार हासिल नहीं कर पा रही है और इसीलिए आज अपेक्षा की जाए कि दूसरी सरकारी कंपनियां, ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां जो हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन दोनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए ये आज के ओपनर्स। आज एक बोर्ड बैठक बुलाई है और बोर्ड विचार करेगा कितना डिविडेंड देना चाहिए। जैसा कि नीरज आपको बता रहे थे, हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड तो थोड़ा बहुत बाजार को उम्मीद थी, 20 रुपए के आसपास की बाजार ने अनुमान लगाकर रखा हुआ था, लेकिन इन स्टॉक्स में देखिए थोड़ी बहुत सुगुगाहट कल सेकेंड हाफ में देखने को मिल रही थी, लेकिन ये खबर आई कि ये शायद लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो पॉजिटिव सरप्राइज है, आज ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और भी सरकारी कंपनियां हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। पीएसयू पैक आज आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा स्टॉक होगा आंध्रा बैंक और यहां पे भी पूंजी जुटाने के कई उपाय किए जा रहे हैं। तो सरकार को भी पैसा शेयर दिए जा सकते हैं, उनसे पैसा लिया जा सकता है। 27 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक है, साथ ही क्यूआई पे भी विचार हो सकता है, एफपीओ भी लिया जा सकता है। तो सिलेक्टर्स को लगता है जो पूंजी जुटाने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा इससे पहले देना बैंक में सरकार ने फंड इन्फ्यूजन किया था, स्टॉक में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। तो आज आंध्रा बैंक भी आपके रडार पर होना चाहिए, यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। 62 रुपए का लक्ष्य रखिए, 54 रुपए पर स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और एचपीवीपी के बाद अगला शेयर आईओसी ही है। जी हाँ, ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएंगी। अच्छी तेजी की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन, और ये दूसरा इंटरिम डिविडेंड है जो सरकार को ये देंगी। देखिए सरकार सबसे बड़ा शेयर धारक है, उनको भी फायदा होगा और आप जैसे लोग जिन्होंने शेयर खरीद कर रखे हैं उनको भी फायदा होगा। हम लगातार कहते आए हैं ये सरकारी कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही हैं और अच्छा प्रदर्शन देखिए अब डिविडेंड के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। मजे की बात यह है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ती जा रही है, ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। हिंदुस्तान जिंक में देखिए अब डिविडेंड यील्ड 8% से ज्यादा की हो गई है। इन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड भी अब बेहतर होती हुई इस सिलेक्टर्स को लगता है कि ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 384 के टारगेट के साथ इसको आज अप्रोच कर, और वैसे भी देखिए कच्चा तेल नीचे है तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव खबर है। सद्भाव इंफ्रा अगला स्टॉक होगा और इनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि इनको NH361 को 4 लेनिंग करने के लिए 1071 करोड़ रुपए का एक टेंडर मिल सकता है। L1 इन्होंने क्लियर कर लिया है। तो सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते इस स्टॉक में भी एक तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। सद्भाव इंफ्रा में खरीदारी करके चलें, 110-112 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 95 पे स्टॉप लॉस। NHPC पर भी नजर रखिए। आपको याद होगा जब इस कंपनी ने भी एक इंटरिम डिविडेंड दिया था, क्या जबरदस्त तेजी एक ही दिन में स्टॉक में देखने को मिली थी। 52 तो उच्चतम स्तर के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है और यहां पर भी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी रैली देखने को मिले, क्योंकि आज PSU कंपनियों का दिन है, इसीलिए काफी सारे PSU शेयरों के ऊपर आज सिलेक्टर्स बुलिश हैं। NHPC में 29 के स्टॉप लॉस के साथ आज आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं।
सोम डिस्टिलरीज अगला स्टॉक होगा और कर्नाटक में इन्होंने अपने कई सारे प्रोडक्ट को जो सप्लाई करना शुरू किया था उसका जबरदस्त रिस्पांस इनको मिल रहा है और कुछ और जो इनके मेन प्रोडक्ट हैं उसकी भी तैयारी चल रही है। तो एक नए मार्केट के तौर पर कर्नाटक में इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सेक्टर होता है, उसके चलते स्टॉक में एक तेजी बन सकती है। सोम डिस्टिलरीज में 133 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 118 पे स्टॉप लॉस। इक्विटास होगा अगला शेयर। देखिए अब 31 मार्च के बाद जो नई सीरीज शुरू होगी उसमें काफी सारे स्टॉक्स है, करीब 15 शेयर हैं जो एफएनओ में आ जाएंगे। उसमें इक्विटास का भी नाम है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है। लिस्टिंग के बाद से अब तक अच्छे रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद में आज इस शेयर को अपनी टीम में शामिल किया गया है। कल बाजार बंद होने के बाद दरअसल एनएसई ने वो सूची जारी करी है जिसमें इक्विटास का नाम है। काफी सारे और स्टॉक्स भी हैं जो एफएनओ में अब ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां पर एफएनओ में आने के बाद हो सकता है आपको लोग रैली के बाद शॉर्ट करते हुए देखें, लेकिन अभी इस एक्सपेक्टेशन में यहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। आज का दिन भी देखिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 32 अंक ऊपर हम शुरुआत कर सकते हैं, वापस 9100 को छूने की चेष्टा करेगा बाजार। तो ये स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 162 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 155 का स्टॉप लॉस की तरफ लीजिए। अगला स्टॉक होगा इंडिया होम लोन और इसको इसलिए चुना है कि कल शहरी मंत्रालय की तरफ से मिडिल इनकम वालों को भी जो हाउसिंग का इनको अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें शामिल किया है। तो सरकार ने ऐलान ये किया कि 12 लाख और 18 लाख एनुअल जिनकी इनकम है उनको भी 4 से 6% तक की होम लोन में रिबेट दी जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है जिससे तमाम मिडिल क्लास के लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट से शामिल हो सकते हैं, अपना घर खरीद पाएंगे। तो उसका फायदा उनको होगा जो छोटे छोटे टिकट साइज के होम लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख वाले। उसकी वजह से होम लोन, इंडिया होम लोन में एक अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि ये इसी तरीके के छोटे टिकट साइज के होम लोन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही जेएम फाइनेंशियल मेजॉरिटी इसमें शेयर होल्डर है, काफी परसेंटेज है। बाजार में ये बस अक्सर चलता रहता है कि किसी भी दिन अगर स्टेक को बढ़ाते हैं तो बिल्कुल वर्ज पे है तो ओपन ऑफर भी आ सकता है इसमें। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रखिए। आज ट्रेडिंग के लिहाज से 125 130 का इसमें लक्ष्य होगा, 102 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। रिलायंस डिफेंस के ऊपर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर में भी देखिए डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है और अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस शेयर ने। हाल ही में जब एनालिस्ट के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जो अनिल अंबानी हैं उन्होंने, उसमें भी उन्होंने काफी आगे के अच्छे लक्ष्य और आगे की अच्छी विस्तार योजनाएं बताई थी। और अब देखिए ये शेयर एफएनओ में भी शामिल हो रहा है। कल जो एनएसई ने सूची जारी करी है 15 शेयरों की, उसमें इसका नाम भी है, तो ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 63 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 58 का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? जेट एयरवेज हुआ है। जिस तरीके से क्रूड की कीमतें लगातार नीचे आ रही है, कल एक समय ब्रेंट की कीमत $50 से नीचे तक पहुंच गई थी, वो बड़ा पॉजिटिव है तमाम एविएशन कंपनियों के लिए। इंडियन क्रूड बास्केट ऑलरेडी $50 से नीचे जा चुकी है। तो जो अगला रिव्यू होगा उसमें आप देखेंगे एटीएफ की कीमतें निश्चित तौर पे नीचे आएंगे और उसका बड़ा फायदा तमाम इन कंपनियों को होगा, एविएशन को। जेट एयरवेज सेक्टर को लगता है यहाँ पे काफी पॉजिटिव होगा, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 475 का लक्ष्य होगा, 455 पे स्टॉप लॉस। ओके, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी के बचे हुए 4 शेयर, आज का फ्री हिट भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक आप दोनों ही टीमों के देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा हिंदुस्तान कंपोजिट्स और इस स्टॉक को इसलिए चुना है क्योंकि 10 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक में 2 फैसले किए जाने हैं। एक तो बोनस दिया जाएगा, साथ ही स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा। दोनों ही खबरें स्टॉक के लिहाज से बहुत पॉजिटिव है। इस पर स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सेक्टर से लगता है कि यहाँ पे 1650 के लक्ष्य साथ खरीदारी करनी चाहिए, 1580 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और मिडिल ऑर्डर में अगले 2 खिलाड़ी जो हैं वो सुजलॉन हैं और एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स हमारी टीम में कई बार रह चुका है और हम आपसे कह रहे थे लगातार इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए। लगातार 52 वीक्स हाइज लगा रहा है और देखिए कल बाजार बंद होने के बाद जो 15 शेयरों की सूची आई जो एफएनओ में शामिल हो रहे हैं 31 मार्च के बाद, उनमें इन दोनों के नाम है और इक्विटास रिलायंस डिफेंस का नाम भी है। तो वो 2 शेयर भी अच्छा दिखाएंगे प्रदर्शन और ये दोनों शेयरों से भी अच्छी उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। स्पॉट्स में 532 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन सुजलॉन ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। ये भी रनअप टू द एफएनओ सूची में जब तक शामिल नहीं होता तब तक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 1950 के टारगेट के साथ इसको आपको अप्रोच करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताइए नीरज। केन इंडिया अगला स्टॉक होगा।
कल इनके लिए कैबिनेट से एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि जो 1999 से पहले के ऑयल एंड गैस ब्लॉक है उनको प्री एनईएलपी बोलते हैं, उसके लिए इनको एक्सप्लोरेशन का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल के लिए। वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि केन काफी परेशान था और वो हाईकोर्ट चला गया था इस मामले को लेकर के। तो ये सरकार ने कल जो फैसला लिया है कि ओएनजीसी, केन इंडिया और ऑयल इंडिया तीनों के लिए बहुत पॉजिटिव है। केन इंडिया के इसलिए क्योंकि इनके लिए बहुत डू और डाई वाला मामला बन गया था, इसलिए इनके लिए ज्यादा पॉजिटिव है। सेक्टर्स को लगता है इसकी वजह से काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे अगले 10 सालों तक। पॉजिटिव खबर है। 310 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 288 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वक्त है फ्री हिट शेयर का। स्पाइसजेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए ब्रेंट क्रूड $50 के आसपास कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, इस महीने के अंत में हो सकता है दाम जो है वो घटते हुए नजर आए एटीएफ के। और आप देखिए ये एक बड़ी रिलीफ की बात हो सकती है तमाम एविएशन कंपनियों के लिए, और उसमें स्पाइसजेट हमें काफी पसंद है। जेट एयरवेज में एक बहुत अच्छी तेजी देखी जा चुकी है और स्पाइसजेट को फायदा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि सरकार जो नई नीति तैयार कर रही है घरेलू विमान और रीजनल स्पेस में कामकाज करने के लिए, उससे स्पाइसजेट को अच्छा खासी प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। लो कॉस्ट एयरलाइन चलाने का और घाटे में आने के बाद टर्न अराउंड करने का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस एयरलाइन का, वो काफी अच्छा है, तो इसलिए ये पसंद है। फ्री हिट का दर्जा दिया है 90 के टारगेट के साथ, इसे आज आप अप्रोच कर सकते हैं। नीरज, आपका फ्री हिट शेयर बताइए। देखिए मेरा फ्री हिट होगा मैरिको, और इसको शॉर्ट करने की सलाह सेलेक्टर दे रहे हैं क्योंकि इनके लिए कल एक कैबिनेट से बुरी खबर निकल के आई कि जो कोकोनट होता है कोपरा, उसके जो एमएसपी उसको बढ़ा दिया गया 550 रुपए प्रति क्विंटल, बढ़ा के इसको 6500 कर दिया गया है। ये काफी निगेटिव स्टॉक के लिए क्योंकि कंपनी जो है हेयर ऑयल बनाती है पैराशूट नाम से कोकोनट ऑयल, और उसकी वजह से इस पर दबाव पड़ेगा। इस साल यानी कैलेंडर ईयर में दूसरी बार ये लगातार बढ़ोतरी की गई। इससे पहले 400 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। ये दोनों ही खबरें इनके लिए काफी नेगेटिव क्योंकि मार्जिन इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा, प्राइस हाइक लेना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत जबरदस्त कंपटीशन पतंजलि की तरफ से है, इसलिए प्राइसिंग इनके फेवर में नहीं है। तो ये जो लगातार कीमत बढ़ रही है कोपरा की, वो इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। इसलिए सेक्टर से लगता है कि मैरिको आज दबाव में काम करेगा और यहाँ बेच के चलना चाहिए। 260 का लक्ष्य होगा, 288 पे स्टॉप लॉस। हेमंत पिंच हिटर। तो सरकार चुनाव के बाद अब एमएसपी बढ़ा रही है, किसानों को खुश करने की कोशिश। खबर ये भी है दालों की भी एमएसपी बढ़ने वाली है। हाँ, और कल भी कुछ वीट वगैरह के इम्पोर्ट खबरें चल रही है, अभी उस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उस पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो आगे जाते हुए टाटा केमिकल में फर्क पड़े क्योंकि वो संपन्न नाम से दाल बेचते हैं। चलिए तो बताइए। तो मिडिल सेक्टर्स को लगता है कि पेट्रॉन इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं आज के दिन। देखिए कल इनके हाथ भी एक ऑर्डर लगा है। ऑर्डर का साइज सुनेंगे तो आप कहेंगे कुल 21 करोड़ रुपए का ऑर्डर, लेकिन मार्केट कैप भी देखिए 100 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर की हिस्सेदारी करीब 72% है। तो इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कल बाजार कमजोर था तो इस खबर के चलते अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन आज उम्मीद की जाए कि अच्छी रैली बन सकती है। 155 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 140 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो यह मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा है? वेदांता हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा, और इसमें भी तेजी आई क्योंकि जो केन के लिए अच्छी खबर है वो वेदांता के लिए भी अच्छी खबर होती है। दोनों स्टॉक साथ में चलते हैं। एंड ऑफ द डे इनका मर्जर होना ही है, तो इस वजह से उसकी अच्छी खबर इसके लिए पॉजिटिव होती है। एडीआर आप देखेंगे 5-6% ऊपर है। इसे सेक्टर हो सकता है वेदांता में भी आज ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड का। 275 का लक्ष्य होगा, 258 पे स्टॉप लॉस। ओके, तो अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने वाली हैं, ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही मेरी पूरी टीम आपके सामने। नीरज, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए तेल कंपनियां मेरी फेवरेट है, मेरा सेक्टर है, इसलिए बीपीसीएल के साथ जाऊंगा। खबर बिल्कुल वही कि आज डिविडेंड पे विचार होना, और जिस तरीके से सरकार दबाव बना के काफी ज्यादा डिविडेंड ले रही है उसका फायदा निवेशकों को मिलेगा। तो इसलिए बीपीसीएल पर नजर रखना चाहिए कि आज कितना डिविडेंड देते हैं। 660 का जो आपने लक्ष्य दिया मुझे लगता है क्वाइट अचीवेबल है, दिन के दौरान ये हासिल हो जाएगा।
मेरी टीम में डाली है हेमंत, यहाँ पे एक शॉर्ट का खिलाड़ी, बाकी सब खरीदार वाले। कौन सा लेंगे? थोड़ा चेंज आज गेंदबाज के ऊपर बैट करेंगे और मैरिको ये दबाव में रह सकता है। कल भी हमने देखा था एफएमसीजी कंपनियों में काफी प्रेशर देखने को मिला था और जिस तरह से कोपरे की कीमतें 9% से ज्यादा बढ़ी हैं, फरवरी में भी बढ़ी थी, अब फिर बढ़ी हैं और ये अनएक्सपेक्टेड था। आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे याद है जब पिछली बार कोपरे की कीमतें बढ़ी थी तब काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने मैरिको के लक्ष्य घटाए थे, तो आज भी उसी तरह की उम्मीद की जाए, यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक से बड़ा डिविडेंड का चेक सरकार ने लिया है, अब बड़ा डिविडेंड देने की बारी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की है। दूसरे अंतरिम डिविडेंड के ऊपर आज इन तीनों कंपनियों की बोर्ड बैठक है। एनएचपीसी में भी इसलिए अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। एफएनओ में शामिल होने जा रही हैं 31 मार्च के बाद इक्विटास, सुजलॉन, एस्कॉर्ट्स और रिलायंस डिफेंस, यहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सिलेक्टर्स को लगता है कच्चे तेल की गिरावट का फायदा स्पाइसजेट को मिलेगा, इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा दिया है। पेट्रॉन इंजीनियरिंग के हाथ भी एक ऑर्डर लगाए, यहां पर भी रैली देखने को मिल सकती है आज के दिन। आज भी खरीदारी पे ही पूरी तरीके से फोकस यहाँ पे किया गया है। हिंदुस्तान जिंक बड़ा डिविडेंड मिला है। आंध्रा बैंक में भी फंड रेजिंग के प्लान चल रहे हैं। यहाँ पे क्यूआईपी भी आ सकता है, सरकार को इक्विटी देने की बात चल रही है, एफपीओ ला सकते हैं। सद्भाव इंफ्रा 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है 4 लेनिंग करने के लिए, वो एक पॉजिटिव है। सोम डिस्टिलरीज कर्नाटक में जिन्होंने अपनी शुरू करी है सप्लाई, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ और मेन लाइन प्रोडक्ट्स सप्लाई करने वाले हैं। इंडिया होम लोन, कल जो जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिडिल इनकम ग्रुप को भी शामिल कर लिया है लोन रिबेट में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो बहुत फायदा है। छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनियों को अच्छा खासा इसका फायदा होगा। क्रूड में जबरदस्त गिरावट से जेट एयरवेज जैसे खिलाड़ियों को फायदा होगा, क्योंकि इस महीने के अंत का जो रिव्यू होने वाला है उसमें एटीएफ की कीमतें नीचे आती हुई दिखेंगी आपको। हिंदुस्तान कंपोजिट्स में 10 अप्रैल को बोर्ड बैठक है जहां बोनस और स्प्लिट पर विचार किया जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। केन इंडिया पर नजर रखिए, क्योंकि केन इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई कि इनके जो ब्लॉक्स हैं प्री 99 के, यानी प्री एनईएलपी के, वहां इनको एक्सटेंशन मिला 10 साल का, तो इसके लिए पॉजिटिव है। इसी खबर पे वेदांता को भी पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक का मर्जर होना और साथ ही चलते हैं, तो यहां भी पॉजिटिव खबर है। और मैरिको में नेगेटिव खबर, क्योंकि कोपरा की कीमतें 550 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई हैं, जो कि एक इसके लिए नेगेटिव खबर है। ऑलराइट, चलिए, तो ये है वो टीम जो आज आपको मुनाफा कमाकर दे सकती है। इन पर जरूर रखिएगा नजर, इंट्राडे में अच्छी कमाई के मौके यहां से आपको मिल सकते हैं। रखिए नजर एसजीएक्स निफ्टी पर भी। देखिए 4 दिनों की कमजोरी के बाद यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है और हांगकांग के मार्केट्स देखिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्या हो आपकी रणनीति आज के दिन? क्या गिरावट में खरीदारी वाली रणनीति काम करेगी या फिर उछाल में बिकवाली वाली रणनीति? इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और हम लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।